एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। अब हम आज बोलना नहीं चाह रहे कथा में, पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। बहुत जल्दी प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा पर जाने वाले हैं। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सवरे दई देवता मनाए, देवतान के यहां जाए करके प्रार्थना कर। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे भैया? समझो छे? हाँ ठीक है। ब्रजभाषा सारू छे, बहुत मीठी भाषा है ब्रजभाषा, समझने का प्रयास करना। हमको कितने सारे लोग बोल गए, बोले आप ऊंझा उत्तर गुजरात में कथा कर रहे हो। मैंने हाँ, वहां के लोग तो बहुत गुजराती वासी वक्ताओं को ही सुनते हैं। मैंने क्या, आके देखो हमको सुन रहे हैं सब रे, हम तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं। तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अब तो आज से तो ब्रजभाषा ही आनी है कथा में। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाए करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते, और प्रणाम करके कहां मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करवे वालों ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहां इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करवे वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ करवे आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो, जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए। चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100 200 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देखकर के ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं ने के ही बड़ो भयों, अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुकु ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुकु विस्तारित करनो वो है ना पावे को, कहा करूं? नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सवरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सवरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करनो है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है। आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यहीं है जाए, हमें और कहीं नहीं जाना पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में, ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी 84 कोस यात्रा चल रही होगी। 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, बसों में करते हैं, पर हम लाल जी को गाड़ी में नहीं लेके जाएंगे। हमारे लाल जी, वैसे करनी तो हमको 2 साल पहले थी,
लेकिन इतने व्यस्त होते चले गए, कर ही नहीं पाए। अब लाला की जनवरी में बहू आ जाएंगी और लाल जी हमारे राधा गिरधर लाल हो जाएंगे, फिर 84 कोस यात्रा पर जाएंगे। तो विवाह करके लाला विवाहित है कि 84 कोस यात्रा करेंगे, संभवतः अगले कार्तिक तक क्रम बन जाएगा। और प्रयास करेंगे कम से कम 1000 गौवंश के साथ में ठाकुर जी 84 कोस यात्रा करें। 1000 गैया चलें ठाकुर जी के आगे पीछे, पैदल बैलगाड़ी में, और जैसे व्यवस्था बनेगी लाल जी की वैसे करेंगे। महीना भर की, महीना 1.5 महीना की यात्रा होएगी। जगह जगह जाए करके तम्बून में रुके करेंगे, वहीं प्रसाद बना के पाया करेंगे, वहीं कथा हुए करेगी। प्रेम से बैठ करके नीचे पंडाल में कथा करो करेंगे, और जगह जगह सबरे ग्वारिया बन के सिर पर फेटा बांध करके रज लगा करके पूरे तन में, और फिर पूरे ब्रजमंडल की यात्रा लाल जी पालकी में बैठ करके या बैलगाड़ी में बैठ के करेंगे। तो ऐसी ब्रज 84 कोस यात्रा अगले वर्ष होएगी। हमने बिना योजना बनाए मंच से बता दिया, अभी योजना बनानी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, जहां तक हमारे आंकड़े कहते हैं, कम से कम अभी बरसाना उत्सव में ही 30-35 हजार वैष्णवों की आने की संभावना है। लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे तो लाखों वैष्णव आएंगे, और सब चल चल करके घूम घूम करके पूरे ब्रज की यात्रा करेंगे। ऐसो दृश्य प्रकट है जाएगो जैसो द्वापर में ठाकुर जी ने 84 कोस यात्रा के समय प्रकट कियो, वैसो ही दृश्य आवेगो। आज से लगभग 15 वर्ष पहले, शायद 12-15 वर्ष पहले, परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने गौ 84 कोस यात्रा की थी। उसमें हजारों गौवंश साथ चलता था, और वैसी यात्रा हुई थी। उसी यात्रा की परिकल्पना पुनः अगले वर्ष तक धारण होगी, और प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे। ठाकुर जी के ब्याह की बधाई मिलेगी सबन को, और यात्रा के रूप में सब आवेंगे। बड़े बुजुर्गन सो तो कह देंगे रिक्शा कर लो पीछे, और जितने हमारे युवा पट्ठा हैं सबरे पैदल पैदल दौड़ दौड़ करके ब्रज की परिक्रमा करेंगे, पूरे ब्रज को आनंद करेंगे।